Hello student, welcome to Isha Garg Mathematics classes. Our motto, wipe the phobia of maths. Today, chapter 2nd, linear equation in one variable of class 8th, exercise 2.1, sum 6 to 12 plus we do examples also from 1 to 4. See, statement is on your screen. Sum number 6 first. We have to solve this. T by 5 equals to 10. T by 5 वेरिएबल के डिवाइड में है 5 जो कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में. दैट्स वाई T इक्वल्स टू 50 आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. दिस 50 is the solution of this equation. Next, 2x by 3 equals to 18. हमने कहा था वेरिएबल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखें और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में जाने दें. सी 2x 3 कहाँ है डिनोमिनेटर में. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में. डिवाइड वाला किस में जाता है मल्टीप्लाई में. अब x यहीं रह जाएगा. 18 मल्टीप्लाई 3 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में. वेरिएबल के साथ उस कांस्टेंट का रिलेशन क्या है और वो रिलेशन कन्वर्स हो जाता है व्हेन यू इंटरचेंज द साइड. जैसे कि x 2 के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया. 3x के साथ डिवाइड में था तो वहाँ जाकर किस में हो गया मल्टीप्लाई में. आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करें, आप इसको एज इट इज छोड़ दें क्योंकि ये कट हो जाएगा. Then your answer is 9 3s are 27, which is solution of this equation. Now the next sum number 8. 1.6 equals to y by 1.5. Now see, y at the left side, sorry, at the right side same. 1.5 with variable in division. When you change its side, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का. क्या आपको 1.6 को मल्टीप्लाई करना आता है 1.5 से. एक बार हम सीख लेते हैं. 1.6 मल्टीप्लाई 1.5. मल्टीप्लाई करते हुए इन पॉइंट्स को भूल जाओ. 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1. आफ्टर एडिंग 240 पॉइंट लगाना आपने. 1 के बाद डेसिमल, 1 के बाद डेसिमल, टोटल 2. आप काउंट करेंगे यहाँ से यूनिट टेंस 1 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे. तो योर आंसर इज 2.40 विच इज वैल्यू ऑफ y. वी कैन राइट इट एज 2.4. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर और वी कैन से इट solution of the equation. Now next, sum number 9. 7x minus 9 equals to 16. See, 7x 16 राइट हैंड साइड में, माइनस का 9 जो कि राइट हैंड साइड में आएगा किसका बन जाएगा प्लस का. 7x प्लस 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 16 प्लस 9 25. x 7 वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो वहाँ किस में चला जाएगा डिवाइड में. रिक्वायर्ड आंसर. सम नंबर 10. 14y minus 8 equals to 13. 14y सेम. पहले आप
-8 को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी है, ध्यान से करें आप सभी। कितना आ जाएगा 21। नाउ 14 वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। कॉमन फैक्टर इज 7, 7 3 जा 7 2 जा एंड योर आंसर इज 3/2। नेक्स्ट सम नंबर 11, 17 प्लस 6p equals to 9। 6p लेफ्ट हैंड साइड सेम, इक्वल टू सेम, 9 भी सेम। सिर्फ 17 को हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है। सी प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 17, हमने रूल किया था, when the rule was plus minus minus sign which is greater। see, plus minus minus sign which is greater। प्लस का 9 माइनस का 17, तो 17 बड़ा है 9 से तो साइन किसका आएगा, माइनस का। कभी भी सम करने हैं तो हमेशा इसी प्रोसेस में चलें, सबसे पहले साइन देखें, देन कांस्टेंट एंड आफ्टर इट वेरिएबल। आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा। 17 माइनस 9 माइनस कीजिए, दैट मेक्स 8 ऑफ माइनस p माइनस 8, 6 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 2 4 जा 2 3 जा, दैट्स वाई योर p इज -4/3। required answer। Next is last sum of this exercise, sum number 12। Question is on your screen। x by 3 plus 1 equals to 7/15। Sum number 12, x by 3 plus 1 equals to 7/15। x by 3 equals to 7/15। जो ये +1 है वो राइट हैंड साइड में आकर के माइनस का 1 हो जाएगा। राइट डाउन हेयर 1 ऑल्सो। टेक एलसीएम। When you want to solve fractional part, always you have to take LCM to make it easy। 15 divided by 15 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, डिवाइड करेंगे 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 जा 15, 15 में से 7 गया, रूल वाइज करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज ग्रेटर, इन फ्रंट ऑफ 15 साइन इज ऑफ माइनस, यूज माइनस, दैट्स वाई 15 minus 7 becomes 8/15। क्लियर। x by 3 ये चलता रहेगा। हम कई बार होता है कि हम लगाएं भी ना यहाँ पर, अभी आपकी क्लास 8th है तो आप कोशिश कीजिए कि हम इसको लगाते ही रहें। x3 कहाँ है वेरिएबल के साथ, डिवाइड में, तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3 5 जा, that's why it becomes -8/5 is your required answer, which is a solution of this equation। what is solution? Solution is a particular value of variable which balance the equation, which balance the equations। सॉल्यूशन आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि इक्वेशन को बैलेंस करता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इज 2x minus 3 equals to 7। सॉल्व कीजिए। 2x सेम लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू
7 राइट हैंड साइड में है, माइनस का 3 यहाँ आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 3। 2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 मेक्स 10, x इज इक्वल्स टू 10/2 मेक्स 5, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Always you will write answer at the last. After completing the question, leave only one blank line. Here I am doing on the plain sheets, but you student will do your work in lining sheets. That's why after completing question, leave only one blank line. Then you will write here next sum number or example number. Okay na? Now next is 2x plus 9 equals to 4. 2x is equals to 4 प्लस का 9 राइट हैंड साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज ग्रेटर, here 9 is greater than 4, in front of 9 sign is of minus, that's why we use here minus. 9 minus 4 makes 5, x सेम 2x के साथ मल्टीप्लाई में है. हमेशा रिलेशन देखा जाता है, कांस्टेंट का रिलेशन वेरिएबल के साथ किस चीज़ में है, प्लस में है तो माइनस में जाएगा साइड चेंज करने पर, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाता है. ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आने में क्या बन जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा. दैट्स वाई x equals to minus 5/2 is required answer. Okay guys, now next is example number 3. Example number 3, x/3 plus 5/2 equals to minus 3/2. जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे सब में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी. बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेरी 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 इजी चैप्टर है. सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस चैप्टर. (5/2) equals to minus 3/2. See, x/3 वेरिएबल टर्म, टेक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी. मैंने कहा था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में, ट्राई टू डू लेफ्ट हैंड साइड में आप वेरिएबल टर्म्स रखें और कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में लेकर के जाएं. देन यूज हियर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, माइनस का 3/2, प्लस के 5/2 की साइड चेंज करनी है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, बिकम्स ऑफ माइनस. x/3 एलसीएम लिया 2, डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई -3 -3 5. x/3 नाउ सी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आपके पास किसका आता है, साइन माइनस का ही आता है. जो हमने रूल किए थे उन रूल्स को आप ध्यान से देखें. सी, माइनस 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 प्लस होता है और साइन किसका आता है, माइनस का. इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. जब भी आप सॉल्विंग क्वेश्चंस करते हैं तो रूल को एक बार साइड में लिख लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे आप. माइनस का साइन होगा क्या, प्लस, 5 + 3 8, 8/2. x इक्वल्स टू, अब हम यहाँ कट कर सकते हैं, बिकम्स 4 ऑफ माइनस. अब 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि x के साथ डिवाइड में है. तो x इज इक्वल्स टू -4 × 3 -12. मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले रूल भी करवाऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में. एग्जाम्पल 4, एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटिंग. 15/4 -7x इक्वल्स टू 9. लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल टर्म दैट इज -7 इक्वल्स टू 9. 15/4 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में. दैट्स वाई माइनस का 7x, टेक एलसीएम 4, डिवाइड करेंगे 4, 9 को 4 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15. प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज ग्रेटर, इन फ्रंट ऑफ 36 द साइन इज ऑफ प्लस,
36 ग्रेटर है तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। 36 में से 15 जाएगा तो क्या बन गया, 21। 21/4 माइनस का 7 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवीजन में। 7 1 जा 7 3 जा, x इज इक्वल टू 3। 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से तो -4। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप you understood exercise 2.1. Easy exercise. The chapter name is linear equation in one variable and answer is known as okay, speak, I can understand your feelings. Oh, very good. Answer is called solution. Thank you. Have a nice day. Keep smiling always, students.